हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। स्वागत है सभी अभ्यर्थियों का इस चैनल पर। और आज मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ अभ्यर्थियों की मांगों के हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं या अभ्यर्थियों के हित में हम उन बातों को करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी टीजीटी पीजीटी की, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है। टीजीटी का रिजल्ट आ चुका है जिसमें 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन उसमें बच्चों का ये कहना है कि उसमें 1.5 गुना सिर्फ दे रखा है, 1.5 गुना बुलाना चाहिए था, लेकिन उसमें लगभग 2.5 गुना बच्चों को शामिल किया गया है। और ये इसका जो 9 जुलाई है, 9 जुलाई से इसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी होना था, लेकिन अभी उसके लिए कोई अपडेट नहीं आ रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो ये मुद्दा है वो भी कोर्ट पहुंच गया है। जैसे कि हमारी जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं अपनी इतनी बदहाल स्थिति में आ चुकी है हमारे देश में। क्यों भाई, शिक्षा ही तो मेन चीज़ है, शिक्षा ही मेन चीज़ है। आप शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते हो। चुनावों पे इतना खर्च होता है, नेताओं पे इतना खर्च होता है, उनकी सिक्योरिटी पे इतना खर्च होता है, सब जगह इतना खर्च होता है, लेकिन जो हमारी मेन चीज़ें हैं, यानी कि जैसे स्वास्थ्य हो गया, जैसे शिक्षा हो गया, उन चीज़ों पे सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता है। हमारे मतलब मुझे सच में आज बहुत दुख हो रहा है। मैं बताऊंगी आपको अपने दुख की वजह क्या है। तो मैं जैसे कि बहुत सारी वीडियोस वगैरह देख रही थी यूट्यूब पर। हमारे अभ्यर्थी मतलब हमारे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो कितने परेशान हैं। क्यों भाई, देखो सरकार, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनका परिवार ही नहीं है ना, लेकिन जिनका परिवार है उनको तो कम से कम ये दिमाग होना चाहिए कि जो अभ्यर्थी पढ़ने लिखने वाले हैं, कई कई सालों तक मेहनत करते हैं, पैसा गंवाते हैं, उनके पेरेंट्स मतलब कितनी उम्मीद अपने बच्चों से लगा कर बैठे रहते हैं, और आप सब मतलब पेपर को किसी एक पेपर को फेयर तरीके से नहीं करवा पा रहे हो। क्या है इसकी वजह? क्यों भाई, सब कुछ माफिया गैंग, मतलब क्या हो रहा है, कुछ तो सोचिए। हमारे अभ्यर्थी उधर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है आज, उसको लगभग 17 दिन हो गए हैं। और बहुत सारे, सबसे पहले तो मैं उनसे, जो हमारे महान वैज्ञानिक और हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, किसी ना किसी परिवार से संबंधित हैं, उन सब से मैं यही अपील करूँगी कि देखिए, छात्र हित के लिए जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा। सरकार आज नहीं कल ज़रूर सुनेगी, उसे सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। भले ही वो किसी के भी सहारे जीत रहे हों आज, लेकिन हमेशा किसी की नहीं चलती है। किसी को भी अपनी सत्ता का या अपने जीवन का भी घमंड नहीं करना चाहिए। आज अभी एक क्षण का हमें पता नहीं है क्या से क्या हो जाए, और ये लोग इतना घमंड करके, सरकार नेता इतना घमंड करके बैठे हुए, इतना ईगो है इनके अंदर कि युवाओं की तक नहीं सुन रहे हैं। कितने ही बच्चे हमारे मतलब अलग अलग अभ्यर्थी हैं जो अपनी जान दे रहे हैं, है ना। इस पेपर लीक के चलते हुए नीट के बहुत सारे बच्चों ने जान दे दी है। लगभग 20-21 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। क्यों भाई, क्यों? क्या आपको तरस नहीं आता अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा हो? सच बात तो यही है कि आपके बच्चों के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि आपको तो ये पता है इस सिस्टम से बाहर हैं आपके बच्चे, इस सिस्टम से बिल्कुल बाहर हैं आपके बच्चे। या तो विदेशों में पढ़ रहे हैं और जहाँ शिक्षा बहुत अच्छी है, अमेरिका, जापान या किसी भी देश को आप ले लो, वहाँ पर शिक्षा इतनी अच्छी है। अगर वहाँ का हम कुछ वीडियोज़ वगैरह कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं तो मन करता है हमारे देश में कब ऐसा होगा, कब हमारा देश ऐसा बनेगा। हमारा देश में देखो, एक से एक महान बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, एक से एक बड़े इंजीनियर हैं, एक से एक बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कोई कदर ही नहीं है, उनकी कोई कदर नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब पढ़ने लिखने वालों की वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि नेता तो अनपढ़ है ना, नेता तो सबके सब अनपढ़ हैं। मैं किसी पार्टी की या किसी एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रही हूँ। सिस्टम इतना खोखला हो चुका है। आप किसी भी नेता को ले लो, चाहे इधर से उधर दल बदलू हो जाते हैं, इधर से उधर वो पार्टी बदल लेते हैं अपनी। जब उनको ये पार्टी जीतती हुई दिखती है उसमें पहुँच जाते हैं, जब वो जीतती हुई दिखती है उसमें पहुँच जाते हैं, जब उन्हें इधर का भय होता है उधर चले जाते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ जाएँ? ये हमारे जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले वो कहाँ जाएँ? वो किसी एक पेपर की तैयारी करते हैं, 3-4 साल इतनी मेहनत करते हैं, 7-8 साल मतलब पैसा लगाते हैं अपने, बहुत सारे पेरेंट्स के मतलब घर तक बिक जाते हैं बच्चों को पढ़ाने में। लेकिन आप लोग हैं, एक पेपर ठीक तरीके से नहीं करवा पा रहे, और फिर
जब बच्चे आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो उन सवालों का जवाब देने तक आप नहीं आ सकते, विदेशों तक पहुंच जाते हो हैं, बार बार आप विदेश पहुंच जाते हो। सबका दर्द आपको दिखाई देता है, कहीं आप एम्बुलेंस दान कर रहे हो, किसी को कुछ दान करते हो, कहीं अनाज भेज रहे हो, कहीं कुछ भेज रहे हो, अपने देश में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या है भाई, क्या क्या वजह है? इस देश की जनता ने ही आपको बनाया है और यही जनता एक दिन आपको मिटा भी देगी, देखना। किसी का समय ज़्यादा दिन नहीं रहता, कोई राजा हमेशा नहीं बन के रहता, ज़रूर मिट जाओगे एक दिन तुम्हारी हस्ती भी मिट जाएगी। मैं एक से नहीं सभी से बात कर रही हूँ आज, है ना। लेकिन उन सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो भी बच्चे भूखे हैं, भूख हड़ताल पर हैं, या फिर हमारे जो महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी हैं आज उन्हें 10 दिन हो गए हैं हंगर स्ट्राइक करते हुए। मैं उनसे विनती करती हूँ, अगर मैं जानती हूँ मेरी आवाज़ तो शायद आप तक नहीं पहुँच पाएगी क्योंकि मैं रोज़ हर वीडियो में कमेंट करती हूँ लेकिन कहीं किसी का कोई जवाब नहीं आता। मैं इतना परेशान हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर का कोई व्यक्ति जा रहा है और हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। उनकी हालत इतनी बिगड़ी हुई है, मैंने अभी उनका चेहरा देखा, वो चेहरा मुझे बार बार मतलब मुझे अंदर से इतना झकझोर दिया है वो भूखे चेहरे ने, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। मतलब अंदर से मुझे कितना क्या फील हो रहा है, क्या दर्द हो रहा है, ये शायद वही समझ सकता है जो कहीं ना कहीं मेहनत करने वाला है, जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है ना। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और मैं तो ये अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग जंतर मंतर तक कोई भी अगर इस वीडियो को देखता है, किसी के पास पहुँच के प्लीज़, या फिर उनके परिवार से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ उनको खाना खिला दीजिए, क्योंकि इस देश के लिए अब जान देने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो जिनको कुछ देश के लिए, जिनके जो पावर में है, जो कुछ कर सकते हैं इस देश के लिए, क्योंकि वो ही कुछ करना नहीं चाहते हैं। जब वो ही कुछ करना नहीं चाहते तो हम लोग क्या ही कर लेंगे, ये बताइए। जिनके हाथ में आज सब कुछ है, सब कुछ पूरी पावर है, और शायद सबसे शक्तिशाली पार्टी जो बन चुकी है, जो हमारे अब सत्ता में है, वो सबसे शक्तिशाली पार्टी अब बन चुकी है। ना उनके विपक्ष में कोई बोल सकता है, ना उनके खिलाफ कोई मीडिया वाला कुछ बोल सकता है, ना उनके खिलाफ पुलिस जा सकती है, ना उनके खिलाफ कोई संगठन जा सकता है। आप बच्चों की नहीं सुन रहे हो, ठीक है, आज नहीं तो कल आपको सुनना पड़ेगा। उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ, लेकिन मैं आप लोगों से अपील करती हूँ प्लीज़ हंगर स्ट्राइक को बंद करवा दीजिए। सब लोगों से कहूँगी मत दीजिए अपने। देखो एक परिवार का जब बच्चा जाता है ना, मेरा भी बेटा आज बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं जब उसकी बातें सुनती मैं हमेशा यही लगता है कि अपने परिवार का बच्चा, अपने बेटा कहीं नहीं जाना चाहिए। उन माओं के बारे में सोचिए, उन माँ बाप के बारे में सोचिए जो आपको पढ़ा लिखा रही हैं, और आप इस तरह अपनी जान मत गवाइए, है ना। देखिए तो सही, देखिए तो सही, ये आज बुरा समय है जल्दी ही टल जाएगा, कम फिर आगे आने वाला जो समय है उसको आप देख नहीं पाओगे, है ना। तो ये मैं सबसे अपील करती हूँ कि हंगर स्ट्राइक को छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। सरकार को तो आज नहीं कल सुनना ही पड़ेगा, सुनना ज़रूर पड़ेगा, और वो सुनेगी, उसे सुनना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं सुनेगी तो फिर वैसे जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग चले जाते हैं, ठीक है। हो सकता है ये, अगर ये वीडियो कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जिनको बुरा लगे, या मैं किसी राजनीतिक पार्टी की मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। उन बच्चों का दर्द देखिए, उन माता पिता का दर्द देखिए जिनके बच्चे चले गए हैं, है ना। अगर मान लीजिए उनकी जगह पर आपका भाई बहन बच्चा अगर होगा, अगर वो आपको छोड़कर इस तरह से चला जाए इस दुनिया से, तो आप पर क्या बीतेगी, जरा कुछ तो सोचिए। मैं बार बार जब किसी को भी सुनती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा अपना गया है, मुझे बहुत दर्द होता है अंदर से। तो इसीलिए मैं सच बता रही हूँ, आज मैंने कोई भी काम नहीं किया, मेरा दिमाग इतना ख़राब, इतना सिर में दर्द हो रहा था, तो सोचा कि मैं कम से कम वीडियो के थ्रू कुछ बच्चों तक ये बात पहुँचे, शायद कोई बात वहाँ तक पहुँचाइए, और उनकी हंगर स्ट्राइक को बंद करवा दीजिए। अपील करती हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ।